जय गजानंद गणपति महाराज, जय माता जी की। तो मित्र, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं है ना, ये स्पेशल कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, है ना। कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसको अपन सेल कैसे करें, इस विषय में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और खासकर हमारे कम से कम 25 से 30 मित्रों का मेरे पास में बार बार फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि यार हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। या फिर जैसे भाई हमारा क्या है कि मशीन बेचने का काम है ना, हम दोने पत्तल की मशीन बेचते हैं, अगरबत्ती की मशीन बेचते हैं, साबुन की मशीन बेचते हैं, चप्पल की मशीन बेचते हैं, पापड़ की मशीन बेचते हैं, पेपर बेग की मशीन बेचते हैं, पेपर लेमिनेशन की मशीन बेचते हैं। पेपर लेमिनेशन से औचित्य मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दोने पत्तल का रॉ मटेरियल रहता है उसको बनाने की मशीन भी हम बेचते हैं, प्लस पेपर भी बेचते हैं। रॉ मटेरियल दोने पत्तल का कागज बना जो कागज पेपर रहता है ना, इस पेपर को भी बनाने की हम मशीन भी बनाते और सेल करते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में प्रश्न आया कि यार हमने आपसे दोने पत्तल की मशीन खरीदी, अब हम दोने पत्तल कहां पर सेल आउट करें, है ना। भाई ऐसा है कि बाजार के अंदर फ्रॉड चल रहा है बहुत सारा कि कच्चा माल देंगे, बना हुआ हम लेंगे। उनका मूल उद्देश्य ये रहता है कि जो 25 से 30 हजार रुपए की मशीन आती है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक सिंगल डाई, हल्की मशीन कोई ले तो 25 हजार रुपए की। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि आधा काम व्यक्ति करेगा और आधा काम मशीन करेगी, मतलब पेपर हाथ से लगाना और दोनों हाथ से निकालना है, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, है ना। अब इसमें एक सिंगल डे आती है और एक डबल डे आती है। तो जो सिंगल डे मशीन है उसकी एक्चुअल प्राइस है 25 हजार रुपए सेमी ऑटोमेटिक की, और डबल डे की प्राइस है 35 हजार रुपए। अब इन दोनों मॉडलों को यदि अपन हेवी करें तो हेवी यदि करते हो तो सिंगल डे की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 40 हजार रुपए और डबल डे की वैल्यू हो जाएगी 50 हजार रुपए। जो 25 हजार वाली मशीन है उसमें दोना बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, 35 हजार में भी ओनली दोना बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। अब 40 हजार और 50 हजार वाली मशीन में दोना, थाली, नाश्ता प्लेट सब कुछ बन जाएगा, बट बनेगा सेमी ऑटोमेटिक मोड पे। फुली ऑटोमेटिक की कीमत इससे ज्यादा रहती है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक मतलब ये होता है कि पेपर लगा तो, बंडल लगा तो ऑटोमेटिक माल बन के गिरता रहे। अब चलो ये सब ठीक हो गया। अब बाजार के अंदर ये चल रहा है कि भाई कच्चा माल देंगे, बना हुआ हम लेंगे। तो उनका क्या है कि जो 25 से 30 हजार वाली मशीन है वही मशीन 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख रुपए तक वो बेच रहे हैं, है ना। तो माल लेन देन के चक्कर में कस्टमर का नाजायज फायदा उठा करके उसको कस्टमर को माल कहाँ बेचे, ये उनका नाजायज फायदा उठा करके वो मशीन को क्या है कि महंगे रेट में बेच रहे हैं, है ना। और उसमें फ्रॉड क्या चल रहा है कि वो ऑटोमेटिक मशीन बहुत कम लोगों देते हैं, है ना। कागज हाथ से लगाने वाली मशीन ज्यादा देंगे। उनको मालूम है कागज हाथ से व्यक्ति, भाई मशीन की स्पीड तो हाई फाई है, धड़ाधड़ चल रही, पर इतनी स्पीड में व्यक्ति कंटिन्यूस पेपर नहीं लगा पाएगा, है ना। भाई 1-2 दिन, 3-4 दिन 100 के 100 उसने काम तो कर लिया, पर रेगुलर नहीं कर पाएगा। और ऑटोमेटिक मशीन पे वो माल लेन देन करेंगे नहीं। उसका कारण ये रहता है कि ऑटोमेटिक मशीन माल खूब बनाती है ना, तो वो इतना माल खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि वो ऑटोमेटिक मशीन पर माल लेन देन, फुली ऑटोमेटिक माल लेन देन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि जो मशीन महंगे रेट में उन्होंने दी, तो ये मशीन आप कम रेट पर आप हमसे चाहे किसी और से भी आप परचेस कर सकते हो। अब फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार चलो वो तो महंगी रेट में भले मशीन दे रहा था, पर माल भी तो खरीद रहा था। पर भैया ऐसा है कि माल आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, मैं भी आगे बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखना, फिर आप बाद में मेरे को वापस फोन लगाओगे यार ये जानकारी आपने दी नहीं पाई। आप क्या करते हो कि स्किप कर करके वीडियो को आगे तो बढ़ा लेते हो, तो आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक आपके लिए हो जाएगा। तो वीडियो को अब आगे मत बढ़ाना, ठीक है ना। आप शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखो और अन्य मित्रों तक भी शेयर करो इस वीडियो को, है ना, ताकि उनको भी ये जानकारी क्लियर कट हो जाए। तो बस ऐसा है कि वो माल लेन देन के चक्कर में आपको ज्यादा रेट मशीन टिका देंगे। टिकाने के बाद में क्या है कि आपको बाद में क्या है कि पेपर उल्टा सुल्टा कबाड़ा वाला पेपर देंगे। कबाड़ा से मेरा मतलब ये है कोई जैसे क्या है, ऐसे सर्कल कटे हुए आते हैं, है ना। ये सर्कल ऐसे स्क्वायर पेपर भी आता है ना, उसके बाद में गोल कटा हुआ भी आता है। तो ये क्या अभी जब मशीन बेचने के टाइम तो एकदम बढ़िया कागज आपको दिखाएंगे, बाद में क्या है कि ऐसा मुड़ा हुआ आ जाता है, वो ऐसा इस टाइप से मुड़ जाता पेपर, आपको देख रहा है ना, इस टाइप से मुड़ जाता है। फिर उसको अब आदमी सीधा करेगा, लगाएगा, परेशान हो जाएगा, माल ही नहीं बन पाएगा। कुल मिला के क्या है कि उन व्यक्तियों को परेशान कर देते हैं पेपर की वजह से। और जब आदमी परेशान हो जाएगा तो वास्तविक बात है कि वो जाहिर सी बात है कि माल बनेगा नहीं और उसको घाटा जाएगा, फिर मशीन बेचने की बात करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, और आपको स्वयं माल बेचना है। अब फिर आपके मन में प्रश्न आएगा हम माल को कैसे बेचें,
है ना भाई। महिलाएं हमको ये बोलती है कि यार हम गांव गांव गली गली दुकान दुकान भटक नहीं सकती है, और आदमी ये बोलते हैं कि यार हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम वहां जाएं और दुकान दुकान हम जाकर के माल बेचें। तो फिर मन में प्रश्न उठ रहा कि इस माल को हम कैसे बेचें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माल सेल करो। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने जैसे बोला, पर आपको ये पल्ले नहीं पड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माल सेल कैसे होगा। बोल तो दिया, मुंह तो हिला दिया, बिकेगा कैसे, तो वो चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब पहले तो समझो होता क्या है। एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि डिजिटल तरीके से माल बिकेगा, हवा के थ्रू माल बिकेगा। ऑफलाइन मतलब ऐसा है कि आप स्वयं पत्तल दोने उठाओ, या कुछ जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, है ना, सिलेंडर बना रहे हो, नली बना रहे हो, पाइप बना रहे हो, बेल्ट बना रहे हो, पंखा बना रहे हो, कूलर बना रहे हो, उसको स्वयं को ले जाओ और कस्टमर को दिखाओ तो माल बिका, है ना। किसी ने भाई कपड़ा बनाया तो कपड़ा का थान ले जाके उसको दिखाओ तो माल बिका। ये ऑफलाइन तरीका हो गया ना, कि भाई गांव गांव गली गली भटकोर बेचो, ये दुकान लगा के बेचो, तो ये हो गया ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन में ऐसा है कि सब हवा में बिकेगा। हवा से मतलब ऐसा है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितनी भी ऑनलाइन साइट है उसके थ्रू आपका माल बिकेगा, है ना। अब आपने बोला कि कैसे बिकेगा। अब जैसे मैं आपको एक तरीका बताऊं भाई, जैसे उदाहरण के लिए ये दोना है, इस दोने के फोटो खींच के इसका रेट आप डाल दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आप बोलोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे, तो मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं भाई। जैसे आपने यूट्यूब लिया, तो यूट्यूब पे आप क्या करोगे, छोटे छोटे वीडियो बना लो, उन वीडियो को अपलोड करो। आपका यूट्यूबर भी यदि आपको बनते नहीं आता है कि कैसे हमारा चैनल बनाए, तो उसके लिए आपको मेरे पास एक बार पधारना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपका चैनल बना दूंगा। आपके चैनल के ऊपर आप क्या है कि प्रोडक्ट के फोटो डालो, वीडियो डालो, और वहां से उनका रेट डालो, और माल जैसे जैसे आप फोटो अपलोड करते जाओगे वैसे आपका माल सेल होते जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब आपने बोला कि यार हमने वीडियो वगैरह डाल दिया, क्या मालूम कब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कब कितने व्यू आएंगे, क्या मालूम कौन लेगा कि नहीं लेगा, कब लेगा, राम जाने। चलो भाई मान लिया कि इसमें टाइम लगेगा, है ना। अब फिर आपके मन में तरीका आ गया कि यार हम ऐसा कोई तरीका बताओ कि फटाफट माल बेचना चालू हो जाए। तो उसके लिए फिर आप एक काम करो, पेड सर्विस लो भाई। ये तो विदाउट पेड सर्विस हो गई, मतलब यूट्यूब वाले को आपने पैसे नहीं दिए और आपने आपके हिसाब से वीडियो वगैरह बनाए डाले, और टाइम लगा, बहुत समय लगता है उसके अंदर। हालांकि ये बात में सत्य है कि टाइम लगता माल सेल होने में। तो उसके लिए आप क्या करो कि इंडिया मार्ट के ऊपर आप क्या करोगे, आपका एक पेज बना लो, है ना। वहां पर आपके प्रोडक्ट के फोटो वगैरह अपलोड करो और रेट वगैरह डालो, और वहां से आपका माल सेल होएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, हमें इंडिया मार्ट हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, इससे हम कैसे माल बेचें। तो उसके लिए क्या करोगे, या तो आप मेरे पास आ जाओ, तो मैं क्या करूंगा कि भाई आपका पेज वगैरह बना करके और आपका माल सेल करवा दूंगा। आपके मन में प्रश्न है कि यार आप तक हम आ नहीं सकते, कैसे करें। तो आप क्या करोगे, इंडिया मार्ट का कस्टमर केयर नंबर है, गूगल पे से आप निकाल सकते हो, वहां पे आप डायरेक्ट फोन लगा सकते हो और कस्टमर केयर वाले से आप राय ले सकते हो कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे हमें हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे करें। तो वो क्या करेगा कि जो भी उनका सेल्स मैनेजर है वहां पर कॉल ट्रांसफर या तो करवाएगा, या फिर उसके व्यक्ति को वो आपके नंबर दे करके और डायरेक्ट वो वहां से आगे रह के आपके पास में फोन आ जाएगा। तो वो आपसे आपके प्रोडक्ट के फोटो वगैरह बुलवाएंगे, रेट वगैरह बुलवाएंगे, अपलोड कर देंगे, और जो भी उनका चार्ज रहेगा 40-50 हजार रुपए जो भी रहता है बेसिक सर्विस का। बड़ी बड़ी सर्विस तो 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख तक जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या बहुत सारे तो स्टार लीडर वगैरह रहता है, सिटी लीडर रहता है ना, इंडस्ट्रियल लीडर रहता है। ऐसी बहुत सारी उनके साइड वो रहती है, क्या बोलते हैं उनको, प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने का उनका तरीका रहता है। तो आप क्या करो कि मतलब उनकी सर्विस रहती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले बेसिक सर्विस लेकर स्टार्ट कर लो। बेसिक सर्विस को 4-6 महीने साल भर चलाओ, अच्छा लगे तो फिर बड़ा पैकेज लो, अच्छा नहीं लगे तो भले बंद कर सकते हो भाई। या फिर आपको ऐसा लगे बेसिक सर्विस में हम तो हमारा कस्टमर इतना होगा कि हम अब हमारा रेगुलर माल सेल हो रहा है, तो बंद भी कर सकते हो। और आपको ऐसा लगे कि यार नहीं हमको तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और माल सेल करना है, तो फिर बड़ा पैकेज भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या आपके पास में फोन आएगा, फोन आने के बाद में उनको आप क्या करोगे, आपके प्रोडक्ट के फोटो वगैरह दो, ठीक है। प्रोडक्ट के फोटो वगैरह दो और आपका रेट दे दो उनको। तो वो वहां पे क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की इमेज वगैरह वहां पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में उनके फोटो के साथ में उनका रेट डाल देंगे, जो आप रेट बताओगे, ठीक है ना। तो आपके पास में 20 से 25 दिन बाद फोन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे यार 40-50 हजार रुपये लेगा वो तो यार वो तो क्या है कि प्राइवेट सर्विस है,
अब वो फोकट में तो कोई काम करेगा नहीं, है ना, पैसे लेगा। अब फोकट में काम करेगा तो वो कोई आपका कोई मुलाजिम नहीं है ना भाई, आपको कोई नौकर नहीं तो आपके लिए फ्री में काम करेगा, वो तो पैसे लेगा, उनकी तो भाई सर्विस है वो, है ना। आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे तो उसको वो तो पैसे लेंगे, आपसे चार्ज करेंगे। तो आप क्या करो कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि यार 40-50 हज़ार रुपये हमारे पास में नहीं है, या फिर हम कहाँ कस्टमर केयर वाले से बात करेंगे, काम करो आप ही, हम तो ये पैसा आपको दे देते हैं 40-50 हज़ार रुपये, आप हमारा जो भी है प्रोडक्ट अपलोड वगैरह कर दो और आप आपके हिसाब से सेट वेट कर दो और हमारे पास तो बस ग्राहक आना चाहिए, तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मेरे पास में एक बार आना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार जीएसटी नंबर का आप क्या करेंगे, हम जीएसटी नंबर कैसे लेंगे? तो जीएसटी नंबर क्या करता है कि आपका जो भी सीए वगैरह है वो दिलवा देगा, या फिर आपके जिले से ले सकते हो, और आपको फिर भी पल्ले नहीं पड़े तो जीएसटी नंबर के जो भी 3-4-5 हज़ार रुपये लगे, 5 हज़ार रुपये जो भी लगे, जो भी XYZ लगेंगे, हर व्यक्ति अलग अलग लेता है, तो वो पैसे मेरे को दे दो तो मैं आपको जीएसटी नंबर दिलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वो जीएसटी नंबर के थ्रू ही इंडिया मार्ट के पेज के ऊपर आपका प्रोडक्ट अपलोड होगा, या आपकी एप्लीकेशन बनेगी, आपकी साइट बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि यार हम जीएसटी नंबर नहीं ले पाएंगे, हम पेज कैसे क्या अपलोड करें, पल्ले नहीं पड़ रहा है हमको। तो आप क्या करो कि भैया तो हमको दो पैसे, ठीक है, तो मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा भाई। 40-50 हज़ार जो भी लग रहे हैं साल भर के, एक साल के लिए 40 से 50 हज़ार का पैकेज रहता है उनका, है ना, बेसिक सर्विस। उसके बाद में जो है कि 5 हज़ार रुपये मैंने आपको बताया जीएसटी नंबर के, टोटल आप 55 हज़ार रुपये का बजट बना के चलो, है ना। तो उससे आपके प्रोडक्ट क्या है कि साल भर तक आपके पास में ग्राहक आना चालू हो जाएंगे। अब आपके मन में आएंगे कि कैसे ग्राहक आएंगे, तो उनकी इंक्वायरी के थ्रू, बाय मेल के थ्रू, बाय फोन के थ्रू, बाय मैसेज के थ्रू, अलग अलग साइट के थ्रू कस्टमर आएंगे आपके मोबाइल तक, ठीक है। अब कस्टमर जैसे आया उनसे बात आपको करना रहेगी, सौदा आपको बिठाना रहेगा, इंडिया मार्ट वाला सौदा नहीं बिठाएगा, बात आपको करना है उनसे। आप तक मोबाइल नंबर आएंगे, फोन लगाओ आप, चाहे उधर से भी फोन आएंगे, बात करो, सौदा बिठाओ, प्रोडक्ट सेल करो, ये तरीका होता है। अब इंडिया मार्ट पे जब भी आप सर्विस लो तो दो तरीके भाई, या तो इंडिया लेवल पर लो या फिर बेसिक मतलब लोकल लेवल पर लो। लोकल मतलब आपके भाई जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरा जिला मध्य प्रदेश है, सॉरी मेरा राज्य मध्य प्रदेश है, मेरा जिला धार है ना। तो भाई मैंने बोला कि इंडिया मार्ट वाले बोला कि हमको तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही माल सेल करना है, तो आप उसके हिसाब से सर्विस करो, वहां से आप जो भी आपको करना है ऐसा करो कि केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही माल बिके, है ना। तो वो चीज एक हो जाएगी। आपने बोला कि नहीं मैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया माल सेल कर सकता हूँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो ऑल ओवर इंडिया का उसको बोलो तो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर आपका पेज को शो करवाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उनका गूगल से टाइप रहता है, ठीक है। तो एक तो वो चीज हो गई। अब मैटर क्या है कि सौदा आपको बिठाने का काम है, इंडिया मार्ट वालों का काम केवल कस्टमर ला करके आप तक देने का काम है। उसके बाद में सौदा बैठे या नहीं बैठे वो आपका मसला रहेगा, ठीक है ना। तो भाई सौदा तो देखो बैठता है, ग्राहक को जरूरत है तभी तो उसने सर्च करा, है ना, तभी तो उसके नंबर आपके पास में आए। अब 30 से 40 हज़ार का यदि आपको पैकेज अच्छा लगे, 30-40 हज़ार दे करके आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का यदि टर्नओवर आपको कर लेते हो, या इससे ज्यादा प्रॉफिट कर लेते हो, तो बड़ा पैकेज भी ले सकते हो। और ये तो हो गई इंडिया मार्ट वाले की बात, ठीक है। ऐसे बहुत सारी दूसरी साइड ऑन भी है। तो अब आपको इस मन में ऐसा लग रहा है कि यार अब हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है यार, है हमारे पास तो 5 हज़ार भी नहीं है, 40 हज़ार की बात कर रहे हो आप। तो आप एक काम करो कि उसके लिए भाई फिर मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवाने में मदद करूंगा, उसका तरीका फिर अलग होगा। अब बोलो कैसा अलग रहेगा, तो उसके लिए मैं फिर मेरे हिसाब से आपकी मार्केटिंग करूंगा। भाई आपने बोला उदाहरण के लिए कि यार हमारा जिला देवास है, या हमारा जिला उज्जैन है, या हमारा जिला इंदौर है ना। तो हमारे जिले में ही हम जहां बैठे वहां तक कि भाई आपने आपको कोई सा भी गांव बता दिया कि यार ये जो गांव है, इस गांव से 40-50 किलोमीटर के एरिया तक आप मार्केटिंग केवल करो, ठीक है। यही के ग्राहक मेरे को चाहिए, मेरे को दूसरे ग्राहक नहीं चाहिए, मैं तो माल नहीं दे पाऊंगा। तो फिर उसके लिए क्या है कि भाई, और आपने बोल दिया मेरे पास तो 3-4 हज़ार रुपए ही है, इससे ज्यादा पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो 3 हज़ार रुपए ही, बोलो क्या करना, माल बिकेगा नहीं बिकेगा। तो वो चीज भी संभव है। उसके लिए फिर आप मेरे को 3 हज़ार रुपए दो, मैं आपको 3 हज़ार रुपए के अंदर भाई क्या करूंगा कि 15 दिन का भाई 15 दिन का चार्ज लगाऊंगा 3 हज़ार रुपए। 15 दिन तक आपके क्षेत्र में पर मैं आपको विजुअल कर दूंगा मेरी साइट से, है ना, मैं विजुअल कर दूंगा, और आपको क्या आपका प्रोडक्ट वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन भी व्यक्तियों को
उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो वो प्रोडक्ट जो भी रहेगा उस पर आपके नंबर रहेंगे, कस्टमर डायरेक्ट फोन लगाएगा आपको, सीधा डायरेक्ट सौदा हो जाएगा। ये तरीका भी है। तो ये छोटा सा पैकेज है, 3,000 रुपए से स्टार्ट है, मतलब 6,000 रुपए महीने का पैकेज चलता है। 15-15 दिन के भी हिसाब से, 15-15 दिन के हिसाब से भी आप क्या है कि काम कर सकते हो। अब आपने बोला कि यार, आपने बोल दिया, सब कुछ हो गया, वास्तविकता में ऐसा होगा नहीं होगा, है ना। तो भाई जैसे मैंने बोला कि भाई हमारी मशीन 1.5 लाख रुपए की डबल डे की है, पत्तल, दोना, नाश्ता प्लेट, तीनों डे के साथ। मतलब कौन कौन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 3 डई है, ये हो गया दोना, ये हो गई नाश्ता प्लेट, और ये आपकी हो गई थाली, है ना। ये तीनों डे के साथ डबल डे की मशीन का प्राइस है मेरा 1.5 लाख रुपए। हेवी मशीन आएगी, चैनल बॉडी पर बनी हुई 4 स्टैंड के साथ। और सिंगल डे की मशीन में भी ये तीनों प्रकार की मैं डई दे रहा हूँ। चैनल बॉडी की मशीन डबल स्टैंड के साथ 1 लाख रुपए की। अब आपके मन में प्रश्न आया कि हमने आपकी मशीन खरीद ली, अब ये जो प्रोडक्ट है तो ये हमारे गांव से 40-50 किलोमीटर के एरिया तक हमको केवल माल सेल करना, बाहर नहीं करना है। तो मैं ऐसे ही यहाँ से कलाकारी करूंगा कि आपका जो गाँव है वहां से, वहीं पर आप 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आप दिखोगे और आपका प्रोडक्ट दिखेगा। जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता रहेगी आपको डायरेक्ट फोन लगाएगा, है ना। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न है कि हमने 1.5 लाख रुपए की मशीन ले ली, लेने के बाद में फिर भाई हम आपको पे करेंगे 3,000 रुपए, तो कर मशीन ले ली और यदि ग्राहक नहीं आए तो, यदि विजुअल नहीं हुए तो भाई आप उसके लिए एक चीज और कर सकते हो। आप क्या करो कि मशीन मत लो, पहले 3,000 रुपए मेरे को दे दो, मैं पहले से ही आपको प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूं। आपके पास में ग्राहक के फोन आ जाए, माल खरीदने वाले आपके पास फोन आए तो मेरे से मशीन खरीदना, और नहीं आए तो मत खरीदना। दोना पत्तल से मतलब नहीं, कोई सा भी धंधा हो भाई, आप शक्कर बेचो, तेल बेचो, नमक बेचो, फ्रिज बेचो, कूलर बेचो, दवा गोली बेचो, सोफा सेट बेचो, जो मर्जी पड़े, कोई सा भी प्रोडक्ट आपको यदि सेल करवाना है तो मेरे से एक बार आप क्या करना कि मेरे को चार्ज देकर के एक बार आपका विजिबिलिटी करवा लो। आपको आनंद नहीं आए तब मेरे को बोलना, और फिर भी ऐसा लगे कि यार हमको तो वीडियो देखने में मजा नहीं आ रहा है, हम तो साक्षात्कार आपके पास में आ रहे हैं और वहीं पे बात करके और फिर आगे की चर्चा करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन लगा लो, स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर चल रहे हैं। फोन लगा के पहले आप टाइम वगैरह पूछ लो कि कब आना है, कब नहीं आना है, कौन से दिन आना है, कौन से दिन नहीं आना है। उसके बाद आप पधारना, डायरेक्ट ही मत आना मेरे पास में, क्योंकि भाई ऐसा है कि कभी मैं मिलूंगा कभी नहीं मिलूंगा, है ना। तो उसके लिए क्या है कि स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं 7000414930, एक दूसरा नंबर है, कभी इस पे फोन नहीं लगे तो 8462980916, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप मेरे को कॉल करके आप मेरे तक आप पहुंच सकते हो। मेरा एड्रेस आप नोट कर लो, बगड़ी फांटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने बताई दिए हैं, 7041494930, दूसरे नंबर 8462980916। बगड़ी फांटे चौराहे पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने हीरो का शोरूम है। हीरो के शोरूम के पीछे हमारा कारखाना है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को मशीन खरीदना है, चाहे प्रोडक्ट की सेल्स करवाना है या कोई भी तकलीफ हो, तो वो बाई कॉल हमसे बात करके आ सकता है। या फिर यदि देखो ऐसा है कि फोन आते बहुत सारे, तो कभी उठता है कभी नहीं उठा पाते हैं फोन, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर भी लिख करके चैट कर सकते हो। तो हम आपको भाई ऐसा है कि घंटा 2 घंटे बाद भाई जवाब दे दें, है ना। तो क्या है कि आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा। चाहे फिर यूट्यूब पे जो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो सवाल जवाब, तो वहां पे भी आपको उत्तर मिल जाएगा। भाई आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम देख लेंगे तो आपको जवाब दे देंगे। तो ये मैंने तरीके समझाए आपको। अब आपको सारे मैंने तरीके बता दिए सेल के, तो आपको माल लेन देन वाले चक्कर में झांसे में आना नहीं है ना। और फिर भी आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप एक ही काम करो, एक गोली उसको ऐसी खिला दो वो सब सत्य बात बोल देगा। देखो ऐसा है कि कोई भी माल लेन देन वाला व्यक्ति यदि मशीन बेच रहा है तो, और वो बोल रहा है कि मैं कोर्ट एग्रीमेंट कर रहा हूं और मैं आपसे माल खरीदूंगा, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको बोलो कि भाई कोर्ट एग्रीमेंट तो क्या, लोगों करोड़ों करोड़ों की जमीन बेच देते और फिर बदल जाते, कोर्ट एग्रीमेंट से क्या होगा, भाई तू भी बदल सकता है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, उसको भी बोलो कि भाई तेरे 20 गिराक के हमको नंबर दे दे जिसको तूने मशीन बेची है और जिनसे तू माल लेन देन कर रहा है। 20 गिराक होने के नंबर दे, हम हर गिराक के घर जाएंगे और चेक करेंगे कि वास्तविकता में तुम उनसे माल लेन देन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितने साल से कर रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो, और उनने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। ये एक चीज भाई देगा। यदि वो नंबर तो 1 या 2 व्यक्ति के उसके कोई प्यादे बिठाए हुए हैं उसके नंबर दे सकता, अन्यथा नहीं दे पाएगा, ये मेरी गारंटी है ना।
20 ग्राहक के नंबर तो देगा नहीं, क्योंकि मालूम है कि वो कहीं ना कहीं कैसन कैसा ऐसा झोलमोल करते हैं कि वो माल लेन देन कर ही नहीं पाते हैं। भाई मान लो वो बैठा है, मान लो कहीं इंदौर में बैठा है उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, उससे बोला मैं माल लेन देन करूंगा, और किसी व्यक्ति ने 100 किलोमीटर दूर माल लेन देन के लिए उससे बात कर ली, है ना। अब मैटर कहाँ उलझेगा। एक चीज और मैं तरीका बता दूं, भाई पहले तो बोला कि हाँ आप माल भेज देना हम ले लेंगे। अब भाई शुरू में तो अच्छा लगा, हाँ अपन खूब माल इसको दे देंगे और लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन लोकल भाड़ा जितना महंगा पड़ जाएगा कि वहीं आपको घाटा चल जाएगा, पड़ जाएगा, तो भी माल लेन देन नहीं कर पाओगे। और मैं इतनी बात क्यों बताऊं, आप तो उससे कोई मतलब ही नहीं। आप तो उसको बोल दो डायरेक्ट 20 ग्राहक के नंबर दे, आप उन 20 ग्राहकों से मिलो, यदि वजन हो उसकी बात में तो उससे व्यापार कर लेना, और नहीं वजन हो या उसके ग्राहक उसके बारे में बोल दे कि हाँ ये भाई तो हमारा तो भाई 1000-2000 रोज का काम चल रहा है, तो आप उससे काम कर लो, और नहीं चल रहा है तो मत करो, है ना। तो बॉस मैंने आपको सारी बारीक तरीके से चीज बता दी है, बाकी फिर आप मैं भी भेजा है ना। तो क्या है कि यदि भेजा नहीं है तो मैं भेजा तो भिजवा नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा करके और काम करना, कोई भी काम करना तो ठीक है ना। पर जो मैंने चीज सेल्स के बारे में बताई आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सही तरीका बताया है, ये सेल्स का बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं है। आप एड वगैरह लगा सकते हो, भले यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे भी, आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे भी एड वगैरह लगा के भी आप काम कर सकते हो, पर क्या है कि वहां पर लगते हैं पैसे ज्यादा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि भाई 3-4 हजार से भी आप काम चालू कर सकते हो, है ना। बड़ा पैकेज 40-50 हजार का भी ले सकते हो, उससे बड़ा पैकेज 2.5 लाख का भी ले सकते हो, जिसके पास बजट हो। और बजट नहीं हो और कोई ब्याज से काम कर रहा है उठा करके, तो वो नहीं पड़े भाई, पहले पैसे की व्यवस्था कर ले उसके बाद में करे। नहीं तो मालूम पड़े किसी से 5-10% में पैसे उठा लाओगे, 2% में उठा लाओगे, कहीं से भी लोन लोगे, तो लोन लेके काम नहीं करना, है ना। पैसे है तो काम करो, नहीं है तो शांति से कहीं पहले क्या है कि कहीं भी नौकरी धंधा करके आप पहले पैसे कमा लो, उसके बाद में बड़ा काम कर सकते हो आप, है ना। पर हमेशा नौकर बन करके काम नहीं करना, है ना। पूरी जिंदगी नौकर बन के काम कब तक करोगे। कभी न कभी तो व्यापारी बनो, अपने नीचे नौकर रखो। अपन काहे के लिए नौकर बनो भाई, हम तो इतना पढ़ा लिख गए कि यार हम तो नौकरी करेंगे, यार भैया इतना पढ़ा लिख गया आखिर नौकर बन गया, मतलब क्या निकला। तो वो चीज नहीं करना अपने को व्यापारी बनना है। पर व्यापारी बनने में भी सही तरीके से व्यापारी बनो, बढ़िया व्यापारी बनो, और बैठे बैठे माल सेल करो, है ना, तो मजा आएगा। भग भग के माल सेल नहीं करना है, दिमाग से माल सेल करो। सब माल बिकता है, खूब माल बिकता है, लोगों दगड़ पत्थर भेज रहे हैं, तो अपने से अपना प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, सब होता है ना। पर थोड़ा सा क्या है कि रोड मैप बना के आपको कार्य करना पड़ेगा, तो आनंद आएगा। और मेरी बात में आपको यदि मजा नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को भले आप मत देखो, यहीं से आप जा सकते हो, ठीक है। और मजा यदि आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलें। और जिन भी व्यक्तियों को माल सेल करने में तकलीफ आ रही है उन तक ये वीडियो फटाफट भेज दो, है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगे है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगला वीडियो हम इससे बढ़ करके कोई बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता जी की, जय गजानन गणपति महाराज, जय हिंद, धन्यवाद।